Welcome to the Links E. In this session, we are going to learn about the laws of the friction. वो सारे कानून, वो सारे लॉज जिसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर, ये पूरा सिस्टम बेस करता है, जो हमें बहुत ही बारीकी से समझना है. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बोर्ड को 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है बिकॉज वी हैव टू लर्न अबाउट द 5 लॉज ऑफ द फ्रिक्शन. पहला लॉ हमारे पास द वेरी फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन. तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी सेशंस में हमने सीखा कि फ्रिक्शनल फोर्स ये एक रिएक्टिव फोर्स है और रिएक्टिव फोर्सेस के अपनी डायरेक्शंस होते हैं. जैसे कि इस वेट का रिएक्टिव फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर रिएक्शन. लेकिन हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंशियल. तो सबसे पहला लॉ ये है कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल. ये हमें याद रखना है सिंपल वर्ड्स में. सेकंड बात हम लोग करते हैं कि हमने इस डायग्राम को, इस ग्राफ को इससे पहले भी प्लॉट किया हुआ और हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में जब आप एफर्ट लगाते हैं, जब आप कुछ एफर्ट लगाते हैं तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है. आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स होगा. थोड़ा और एफर्ट लगाया तो थोड़ा सा और फ्रिक्शनल फोर्स होगा. थोड़ा सा और एफर्ट लगाया तो थोड़ा सा और फ्रिक्शनल फोर्स होगा. ना एट लास्ट द मैक्सिमम वैल्यू वुड बी अ कांस्टेंट. यानी हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है. यानी एफर्ट जो है आप कुछ भी लगाएं, चाहे आप एफर्ट कम लगाएं चाहे आप एफर्ट ज्यादा लगाएं, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एफ मैक्स का एक फिक्स वैल्यू होगा. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जो कि इससे पहले के सेशंस में हमने सीखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये एक बेसिकली फेनोमेना या फिर आप एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि which would be a ratio that can be calculated by seeing the ratio of the maximum frictional force and the normal reaction. यहां पर जो आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है, इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा उस रेशो को हम लोग फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. अच्छा, फिर हमने टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सीखा. हमने सीखा कि काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. ऑब्वियसली जब बॉडी स्टैटिक से काइनेटिक में आएगी, चलना शुरू होगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है. ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं. इसी वजह से आपका जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पे हमने 4 लॉ सीख चुका है. वन, द वेरी फर्स्ट वन वाज अबाउट द डायरेक्शन, कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमारा टेंजेंशियल होगा. दूसरा, जैसे जैसे एफर्ट बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है और फ्रिक्शनल फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू सेट है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता. तीसरा लॉ हमने ये सीखा कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स to the normal reaction would give you a constant and that constant is called as coefficient of friction. फिर हमने सीखा कि दो coefficient of friction होते हैं, kinetic and static, जिसके बीच में रिलेशन ये होता है कि काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक से. पांचवें लॉ की हम लोग बात करते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क. कि किसी भी दो बॉडी के बीच में, फॉर एग्जांपल हम दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर ये 4 के 4 उंगलियां एक के ऊपर एक हमने रख दी, लॉज ऑफ द फ्रिक्शन ये कहता है कि चाहे आप ये 4 के 4 ये पूरा एरिया आप रखो या आप ये आधा एरिया रखो, लाइक 3/4 रखो या हाफ रखो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है वो फ्रिक्शनल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा. मींस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट of area of contact. So with this we have discussed and we have learned about the 5 laws of the friction which are very important. I hope you must have learned this thing. Thank you. To know more, sign up to www.linksy.in.